भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्र विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तन्नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च श्रीरामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सीतामृषति निन्दितशारदिन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। स्टैंड दीजिए। श्री वृंदावने पिकृति यामुन गांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। ये कुकुर क्या है? तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थ्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आप लोग जय प्रेम से बोलें, क्योंकि फखरपुर में जब हम कथा करने आए थे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में, तो वहाँ के लोग जय बोलते थे तो यहाँ तक आवाज आती थी। ऐसे ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है और यहाँ आप लोग ऐसी जयकार बोलिए कि वहाँ पहुँच जाए और वो लोग भी समझें कि हाँ अकबरपुर में हो रहा है कुछ। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की। अब आप ही बताइए, पहले वाला जय ठीक था कि अब वाला है? निर्जला एकादशी तो है नहीं, वो तो बीत गई है। तब मरी मराई जय क्यों बोलेंगे? जोर से बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, श्रीमद् रामायण भागवत गीता भक्तमाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री डीहवार नगर बस्ती की, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की, श्री राधा बाबा भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की। इस गांव का नाम अकबरपुर है ना बाबू? यही नाम है ना? श्री अकबरपुर ग्राम के सभी डीहवार की जय हो। श्री फखरपुर के सभी डीहवार की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चाहे कितना भी बादल गरजे, कितनी भी बिजली चमके, पर आप लोगों के प्रेम के सामने बेचारे वो भी आपका सहयोग करने लग रहे हैं। 1 घंटा पहले कितनी गर्मी थी और अब लगता है हम लोग एसी पंडाल में बैठ गए हैं। बाहर एसी पंडाल बनाने में 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और यहाँ भगवान ने वैसे ही एसी बना दिया है। बोलो जय सिया राम। आपकी श्रद्धा को और आपके प्रेम को देखकर प्रकृति और परमात्मा भी आपका सहयोग कर रहे हैं। मौसम कितना गर्म था, तापमान कितना ज्यादा था 4-5 बजे, और इस समय एकदम लगता है कि हम लोग वातानुकूलित भवन में बैठे हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जोर से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। ये प्रभु का नाम इतना प्यारा है, इतना वेदों का प्राण है। आप समझिए, रामायण भागवत का सार है, चारों वेदों का प्राण है। इसलिए सबसे पहले हम लोग भगवान के नाम से ही यज्ञ को प्रारंभ करें। कैसे? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सब बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा ये कैमरा वृंदावन से आया है। आप सब लोगों का फोटो बिहारी जी के चरणों में जाएगा। कौन कैसे ताली बजाया, कौन कैसे भगवान का नाम कीर्तन किया, हम सबों का ये भगवान के रजिस्टर में भेज देगा फोटो। इसलिए सब आइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा
परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया विहित शक्ति कृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने बोलो नमः सत्वजिनच्छिदे सताम् असंभवायाखिल ब्रह्म उदये तां पुनः पारम हंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृत्युदासु से हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलाच्यतः रमेर्षीणां निशभ प्रसीदताम् उच्चैर्महति य इमा पुरो विभुः निर्मायते ते पुरुषः भगवान बचाने में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा भूतैर्महद्वीर्य इमा पुरो विधुर् निर्मायसे ते यदमोऽस्तु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः कुलङ्कृशिष्ट भगवान् बचामि मे श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा
कितना सुंदर आप लोगों ने भगवान नाम संकीर्तन किया, ताली भी बजाए, गाए भी, और इसकी तनिक भी चिंता नहीं किए कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बरसने लगेंगे तो क्या होगा। आप लोगों के भीतर बात यह है कि ये भारत देश है, इसमें आध्यात्म हर आदमी के नस नस में प्रवाहित हमेशा होता रहता है। एक बार मिथिला जी में राजा जनक ब्रह्म वेदांत की चर्चा कर रहे थे, जनकपुर में वेदांत का प्रतिपादन कर रहे थे। रामायण में लिखा है कि जा सुज्ञान रवि भवनि सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। श्री जनक बाबा एक ऐसे अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व का नाम है कि जिनके ज्ञान रूपी सूर्य से मुनियों के हृदय का कमल खिल जाता था। ऐसा श्री विदेहराज का परिचय लिखा गया है और लिखा है कि वहां अष्टावक्र भी आते थे। दुनिया के लोग जाते हैं संतों के दर्शन करने, मिथिला में संत खुद आया करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है कि योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। श्री मिथिला धाम एक ऐसा धाम है जहां बिना बुलाए संत महंत योगी ऋषि मुनि आया करते थे, केवल जनक बाबा के प्रेम में पड़कर। जैसे आज श्री राम नरेश बाबू के चलते हम लोग अयोध्या वृंदावन से आपके बीच में है ना, आप सोचिए। नहीं तो जो अयोध्या वृंदावन में रहते हैं दिन रात, उनको क्या जरूरत है इस लंबी उष्ण तापमान में आने का। यह श्री राम नरेश बाबू का सौहार्द है। ये संतों महंतों गुरुजनों की इतनी सेवा करते हैं कि उनके एक हल्के से शब्द पर सब लोग आने को तैयार हो जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि जनकपुर में श्री क्षीरध्वज नाम के जनक एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जो घर गृहस्थी में रहकर माँ सुनैना के संग रहकर सीता को गोद में खिलाते हुए लक्ष्मी निधि बेटे को पालते हुए उनका ऐसा जीवन हुआ कि यहाँ ऋषि मुनि अपने आप आते थे। जा सुज्ञान रवि भवनि सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसा श्री विदेहराज का व्यक्तित्व था। इनके वचन रूपी किरण से मुनियों के हृदय का कमल खिल जाया करता था। और ऐसे श्री जनक बाबा के राज्य में एक बार सत्संग की चर्चा चल रही थी। अष्टावक्र बैठे थे, श्री सुखदेव जी भी वहीं बैठे थे, सब श्रोता बन के बैठे थे। और श्री जनक बाबा सबको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। और इसी बीच में हल्ला मचा कि आग लग गई, मिथिला में आग लग गई, जनकपुर में आग लग गई। चारों तरफ लू लू करके आसमान छूते हुए गगन चुंबी आग की लपटें आकाश को छूती हुई चारों दिशा से दिखने लगी। अब वो आग पांडाल की तरफ भी आ रही थी। आग लगेगी तो सब जगह जलाएगी। अब इस आग के भय से सब लोग भागने लगे। सज्जनों, ये कहानी हमें आप ही लोगों को देखकर याद आई है, नहीं तो इसकी योजना नहीं थी कि मैं यही सुनाऊंगा। अब वहां वर्णन है कि सब लोग भागने लगे। थोड़ी देर में आग ठंडी हो गई, आग शांत हो गई।
तो जितने लोग भागो भागो करके भाग रहे थे, कलह मचा रहे थे, वो सब फिर आकर पांडाल में बैठ गए। सत्संग अभी विराम नहीं लिया था, बीच में था। प्रश्न हो गया जनता जनार्दन के तरफ से कि सारी दुनिया भाग रही थी, पब्लिक भाग रही थी, महाराज आप क्यों मंच पर बैठे रह गए? तो श्री जनक बाबा ने उत्तर दिया कि मैं भी भाग रहा था। बोले आप भागते देखे तो नहीं गए? श्री जनक बाबा ने कहा अंतर इतना ही था कि आप लोग आग से बचने के लिए बाहर भाग रहे थे और हम आग से बचने के लिए अपने भीतर भाग रहे थे। बोलो जय सिया राम। अपने अंदर सब कुछ है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, समुद्र भी है, आग भी है, पानी भी है। क्या नहीं है? जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। इस बात को श्री जनक बाबा ने कहा मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, नमाम दहति पावकः, नमाम दहति पावकः, त्वरया बहिरापन्नाः, त्वरया बहिरापन्नाः, अंतर्मुखमहं गतः, अंतर्मुखमहं गतः, मिथिलायां प्रदीप्तायां, मिथिलायां प्रदीप्तायां, नमां दहति पावकः, दहति पावकः, जनाः बहिरापन्नाः, अंतर्गतमहं गतः, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, ये मिथिला प्रदीप्त हो रही थी, जल रही थी, तो सब बाहर भाग रहे थे और मैं भीतर भाग रहा था। और जब मान लो भूकंप आ जाए, कोरोना आ जाए, तो आखिर भाग के जाएगा आदमी कहाँ? जहां जाओगे वहीं आफत खड़ी है। तब तो ऐसी हालत में जो जहां है वहीं पर आनंद लो, भगवान को पुकारो। मानस में रावण के अत्याचार से दुखी हुए देवता लोग विचार करने लगे कहां जाएं, जहां जाओगे वहीं उसी का साम्राज्य है। तो लिखा है मानस बालकांड में, पूरब कुंठ जान कह को, को कह पाय निधि बस प्रभु सो, को कह पाय निधि बस प्रभु सो, जाके हृदय भगति रस प्रीति, जाके हृदय भगति सत प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेरी, प्रभु सदा, प्रभु
समाज गिरजा मैं रहे अवसर पाई बचन एक कहे 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना प्रेम प्रगट होई मैं जाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना प्रेम प्रगट होई मैं जाना अग जग माया सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी मोर बचन सबके मन साधु साधु करि ब्रह्म बखाना साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना साधु साधु करि 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 साधु साधु करि साधु साधु करि प्रश्न है भगवान कहाँ मिलेंगे? महादेव जी कह रहे हैं पार्वती से, देवी प्रश्न हुआ कि रावण के अत्याचार से दुखी होकर देवता लोग भाग रहे थे हम और कह रहे थे कहाँ प्रभु मिलेंगे। यही प्रश्न था, कह पाए ये प्रभु परम उदारा। तो उस सभा में कई लोगों ने कहा भगवान बैकुंठ में जरूर मिलेंगे, पूरे बैकुंठ जान कह को। किसी ने कहा ना ना बैकुंठ में कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, गजराज चिल्लाते हैं तो भगवान बैकुंठ छोड़ के उनके बचाने चले जाते हैं। उसी समय कोई बैकुंठ में जाए तो कहां से मिलेंगे? तब कहां मिलेंगे? बोले को कह पाया निधि बस प्रभु सोई, भगवान क्षीर सिंधु में रहते हैं। तब कहा कि अरे भाई क्षीर सिंधु में तो 4 महीनवा न रहते हैं। जेठ की सियाराम जी विष्णु शयनी एकादशी को सोते हैं, प्रबोधनी को जग जाते हैं, फिर भगवान चंचल हो जाते हैं। तब कहाँ मिलेंगे? तो कहा किसी की बात से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने कहा माँ पार्वती से, देवी तेही समाज गिरजा मैं रहूं। उसी सभा में मैं भी था, अवसर पाई वचन एक कहूं। जब मुझे समय दिया गया तो मैंने भी अपनी बात रख दी। क्या कहा आपने? बोले मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है और समान रूप से है और व्यापक है। मेरी बात सबको जच गई और सब मिलके हम लोग जहां थे वहीं स्तुति करने लगे। आंधी तूफान है सज्जनों, अब हम लोग भी भगवान की स्तुति कर लें। कल मौसम ठीक ठाक रहेगा तो आपको सुनाएंगे, क्योंकि हड़पड़ कर रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है ना? इसलिए अब यही हम लोग भी भगवान की स्तुति कर लें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन
सुखदायक प्रणतपाल भगवंता जय जय असुरारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय जय जय असुरारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई पालन सुरधरणी करणी मर मन जानई कोई जो सहज दयाला जो सहज कृपाला परम दयाला करऊ अनुग्रह को जो सहज दयाला परम कृपाला सोई यही लागी विरागी अति अनुरागी यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा विगत मोह मुनि वृंदा बासर ध्यावै गुणगण गावै दान दान शिवाकर ध्यावै गुणगण गावै जय यही लागी उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तो करम आधारी अंत हमारी जानिय भगति न दूजा तो भव भय भंजन गुण जन अंजन गंजन विपति भरोसा मन बच क्रम बानी तारी तरानी शरण सकल सुर जोधा नारद स्तुति शेषा ऋषय अशेषा जाकर गुरु नहीं यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु करुणी भगवान हम बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा सिद्ध सकल सुर परम भयासुर नभतनाद पद कंजा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता जो विजयी हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सिंधु सुता प्रिय कंता प्रिय सिंधु सुता प्रिय कंता शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त है 16 मंत्र हैं उसमें। ऋग्वेद में श्री सूक्त है उसमें भी 16 मंत्र हैं। लक्ष्मी सूक्त है उसमें भी 16 है। लेकिन जो यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है ये श्री रामायण जी में पुरुष सूक्त है जो अभी आपने सुना। ये सभी देवता लोग ऋषि मुनि लोग दुराचारियों के अत्याचार से व्यथित होकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं जय जय सुर नायक। प्रभु क्या है? बोले सुर नायक हैं, देवताओं के नायक हैं, जन सुखदायक। जो प्रभु के चरणों में अनुराग करते हैं उन्हें सुख देते हैं। प्रभु जो हैं अपने निजी जनों को सुखदान करने वाले हैं, इसलिए जन सुखदायक। भगवान श्री रघुनायक का जो भजन करते हैं वो नालायक भी लायक हो जाते हैं।
हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के रघुनायक भज के जला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, रघुनायक पूजे लायक, रघुनायक भज के, जय जय रघुनायक भज के, सीता रघुनायक भज के, जय जय रघुनायक भज के, सीता 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 रघुनायक भज के। सब लोग गाइए, तालियां बजाकर गाइए। हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के, रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के, रघुनायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, पाल कृपालु, प्रभु प्रणत पाल कृपालु, प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने बानर भालू, मंत्री बन बानर भालू, मंत्री बने बानर भालू, मंत्री बन बानर भालू। बानर भी जहां प्रधानमंत्री बनता है, कही ऋक्षपति सुनु हनुमाना का प्रसादी ऋक्षपति, पति मने स्वामी सम्राट, ऋक्षों के सम्राट। नाथ शैल पर कपिपति रही, कपिपति मने बानरों का पति, ठीक है। तो प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने बानर भालू। आज भी चाय बेचने वाला एक आदमी पूरे विश्व में एक नंबर का प्रधानमंत्री बनकर के विश्व में छाए हुए हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पुराणों में हम सुनते थे, रामायण में सुनते थे, अब आंखों से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलिए तो। आंखों से देखा जा रहा है क्या कि प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बने बानर भालू, प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बन बानर भालू, मंत्री जहाँ बानर भालू, मंत्री जहाँ बानर भालू। कहवा पैब ऐसन बर बालक, रघुनायक भज के, रघुनायक भज के, कहवा पैब ऐसन बर बालक, रघुनायक भज के, रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के, हो जला नायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। सीता रघुनायक भज के, सीता
भज के सीता रघुनायक भज के सीता रघुनायक भज गाइए के रघुनायक पूजे लायक रघुनायक भज के सबरी मलहवे तारे कह के हरे हरे सबरी मलहवे तारे कहि कहि के हरे हरे सबरी मलहवे तारे हरे राम हरे हरे सबरी अवतारे हरे राम हरे हरे सबरी मलहवे तारे जहाँ सबरी गिदरा जटाजू अजामिल लाखों पतितों का विश्राम हो जाता है, सब पवित्र मन बना दिए जाते हैं। सबरी मलहवे तारे हरे राम हरे हरे सबरी अवतारे हरे राम हरे हरे चरण कमल सुखदायक रघुनायक भज कमल सुखदायक रघुनायक भज के चरण कमल सुखदायक रघुनायक भज के चरण कमल सुखदायक रघुनायक भज के भुजगा नायक पूजे लायक रघुनायक भज के रघुनायक भज के जय जय 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 सुरनायक जन सुखदायक इसी पर कथा चल रही है। जय जय सुरनायक ध्यान रखिएगा, इसी पर ये सारा वृत्तांत और व्याख्यान प्रारंभ हो चुका है। हो जाला नाला रघुनायक भज के विभीषण राज पवले रावण तो सदगत पवले विभीषण राज पवले रावण तो सदगति पवले रावण तो सदगत पवले रावण तो सदगति पवले दोनों एक ही भाई थे, रावण
और विभीषण। दोहावली रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, रीझे पै मुक्ति दई, खीजे पै दई लंक, अंधाधुंध दरबार है तुलसी भजहु निशंक। रावण ने बैर किया, उसको प्रभु ने अपना धाम प्रदान कर दिया साकेत, और विभीषण ने भजन किया चरणों का, तो विभीषण को प्रभु ने लंका का राज्य प्रदान कर दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पे, राम सरिस को नहीं, ऐसो को उदार जग माही। तो श्री विभीषण राज पवले, रावण तो सदगत पवले। भीषण राज पवले, रावण तो सदगति पवले। रावण तो सदगति पवले, रावण तो सदगति पवले। और अंत में भैले गायत्री गायक नायक हो, रघुनायक रघुनायक बज के। गायकन में गायत्री भैले नायक, रघुनायक भज के। गायकन में रघुनायक बज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। जय जय रघुनायक भज के, सीता रघुनायक भज के। जय जय रघुनायक भज के, सीता रघुनायक भज के। सीता रघुनायक भज के, राधा रघुनायक भज के। सीता रघुनायक भज के, राधा रघुनायक भज के। भज के। नायक शुभ विलायक, रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। नायक पूजे लायक, रघुनायक भज के। आप कहेंगे नालायक भी लायक हो जाता है? बोले हो जाता है, नहीं हो चुका है। उदाहरण एक दो नहीं, रामायण जी में छंद है उत्तरकांड में, पाई न के ही गति पतित, हाँ पाई न के ही गति पतित, पाई न के ही गति पतित, हाँ पाई न तेरी गति पतित। राम भाजी सोनो सठ राम बाज सुन सत व्याध की गदा दिखालो तारे घना, हरि धर पाए घना। अभीर यमन किरात खस, कपटा बियति अगरूप जी, कही नाम बारक देती, हो ही राम नमामि ते, पाई न के ही गति पतित, पाई न के ही गति पतित, पाई
पतित पावन श्री राम का नाम भजकर के ही गति न पाई, उत्तर कांड का अंतिम चरण का ये छंद है। पाई बोले पाई, कैसे बोले राम भजी। राम का नाम कान में सुन लिया जाए गुरु जी से और उसी का जीवन भर जप किया जाए, भजन किया जाए। राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। ऐसा कर कर कौन ऐसा पतित है जो सदगति नहीं पाई। चाहे गणिका हो, अजामिल हो, व्याध हो, गीध हो, गजराज हो, आभीर यमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारकते पिपावन हो ही राम। उतारा मत नीचे हो जरा। हो ही राम नमामिते, प्रभु का नाम भजकर सबने सदगति पाई है सज्जनों। आपके हमारे बाबा दादा जो थे गांवों में क्या कीर्तन कराते थे? हरे राम 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 हरे हरे, यही ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन बाबाओं का है, दादाओं का, सबका। आजी माई दादी नानी का की सबका। इसलिए उसी रास्ते पर हमें भी चलना है जिस पर हमारे पूर्वज चले गए। नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, जो है उसी को ठीक कर लो, यही बहुत है। सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। इस देश में ऋषि मुनियों ने सबसे पहले भगवान के चरित्र को गाया है, सुनाया है। उसी रास्ते से हम भी, आप भी चलें, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भगवान का भजन करने से ही सबको सद्गति मिली है। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत भलाई, जब लग जतन जहां जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। तो आइए एक भजन फिर सुनाकर आपको आरती करते हैं। क्योंकि समय ज्यादा निकल गया है, पहले दिन अस्त व्यस्तताएं काफी बनी रहती हैं। कल से समय को ध्यान रखेंगे आप लोग भी, और जो अव्यवस्थाएं हैं उनको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 3 ही दिन का तो प्रवचन है, सत्संग है। आज तो प्रभु चरणों में समर्पित ही हो गया, कल परसों रह गया 2 दिन। फखरपुर जब हम आए थे भागवत सुनाने, राम कथा सुनाने, कई बार आ चुके हैं। तो 9-9 दिन, 8-8 दिन। अकबरपुर में कहा कि चलो 3 ही दिन सही, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब 3 ही दिन में हो जाएगा। तो आइए सब लोग झूम के तालियां बजा के भजन गाइए। राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से। सभी बोलिए। भोजन करत 3-3 बेरिया, भोजन करत 3-3 बेरिया। श्री दूध मलैया, राम भजन में जो अलसाते, भजन में जो अलसाते। छिन ले बलैया भजो रे मन प्रेम से।
मरा मरा कही वाल्मीकि जी, मरा मरा कही वाल्मीकि जी, हो गए ब्रह्म गोसैया, हो गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कही वाल्मीकि जी, मरा मरा कही वाल्मीकि जी, हो गए ब्रह्म गोसैया, हो गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम कही तर गए, यमन हराम नाम हर गए, तर गए सदन के सैया, बटोरे प्रेम से तर गए सदन मैया जोरे मन प्रेम से। राम रघुरैया, बटोरे मन प्रेम से। राम रघुरैया जोरे मन प्रेम से। झूठे फल से सबरी तर गई, झूठे फल से सबरी तर गई, था पुराण चटैया, बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुंवरी तर गई, मत चला के नैया, प्रेम से केवट चला कन्हैया जोरे माना प्रेम से। केवट चढ़ा के नैया, मन प्रेम से केवट चला कन्हैया जोरे माना प्रेम से। राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से। राम रघुरैया जोरे माना प्रेम से। सुगा पढ़ा के गड़का तर गई, पढ़ा के घड़ी का तर गई, नाना चरा के गैया, तोरा भी गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया, भजोरे मन प्रेम से। कर्मा बन गई मैया जोरे मन प्रेम से। रघुवर राम मैया, भजोरे मन रघुवर राम रमैया जोरे मन प्रेम से। नटवर कृष्ण कन्हैया, भजोरे मन प्रेम से। रघुवर कृष्ण कन्हैया जोरे मन प्रेम से। रघुवर राम मैया, भजोरे मन प्रेम से। रघुवर राम रमैया जोरे मन प्रेम से। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की जय हो। श्री अकबरपुर ग्राम के डीहवार की जय हो। श्री गया धाम की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब बताइए कल कै बजे शुरू किया जाए? आज तो आंधी वर्षा पहला दिन ये सब होते होते 8 बजे से 10 बजे कथा आज हुई, 10 बजने वाले हैं। कल का टाइम यही ठीक रहेगा या उसको 1-2 घंटा पहले कर दिया जाए? यही समय ठीक है तो जरा हाथ उठाइए आप लोग, कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? और यदि 6 बजे से 6 बजे तो सब आदमी गाय दूहता रहेगा, भैंस दूहता रहेगा। कई माताएं बहनें आटा सानती रहेंगी, चावल धोती रहेंगी, तो 6 तो ठीक है नहीं, 7 ठीक रहेगा भाइयों? आप लोग बोलिए, बाबा लोग बताएं। 7 बजे से हाथ उठाइए, 7 बजे से 7 पर हाथ उठाइए। कितने लोग हाथ उठा? कुल मिला के 7 ठीक है ना? हाँ, तो कल 7 बजे हम बैठेंगे और आप लोग प्रयास करना, ये नौजवान भाइयों से कहना है कि पंडाल में बिछाई की व्यवस्था, चूँकि जो बड़े बूढ़े हैं वो तो कुर्सी पर बैठे, लेकिन जो नए बच्चे हैं आप लोग जमीन पर बैठ के उठ सकते हैं फुर से। ऐसे लोगों के लिए आगे दरी, त्रिपाल ये सब बिछवा के या पुआल आगे, और कुर्सियों की व्यवस्था पीछे, दाएं बाएं कुर्सी। बाबा लोग, हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें और बाबा दादा लोग जिनके कमर घुटने में परेशानी है वो चेयर को सुशोभित करेंगे। और नौजवान भाई और बच्चे, हमारी बच्चियां बेटियां, बाल गोपाल, ये लोग बैठेंगे जमीन पर, क्योंकि कथा जमीन पर बैठकर सुनना चाहिए, इसका ज़्यादा महत्व है। भगवान राम भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है जमीन पर आके सुने हैं। लव कुश ने रामायण जब गाया तो वहाँ लिखा है कि ततश्च राम परिषद गतः शनैर बभूषयासक्त मना बभूवः। राम जी राजगद्दी से सड़क के धीरे से पब्लिक में चले गए और जहाँ आम जनता बैठी थी वहाँ बैठ गए। यही कथा की विधि है। तो कल और परसों और 2 दिन हम आप एक साथ रहेंगे। इसी बीच में जितनी शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक पाठशाला है, दुनिया के गीत, दुनिया की बातें हम कहीं भी सुन सकते हैं, गुन सकते हैं, लेकिन रामायण और भागवत के संदेशों को ऐसे महफिल में ही संभव है। श्री रामनरेश बाबू इस गांव के अवस्था में बहुत बूढ़े हैं, पर व्यवस्था में बहुत तंदुरुस्त हैं। बड़ी से बड़ी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। वो खाट पर पड़े रहेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, फिर भी कार्य होता रहेगा। उम्र ऐसी है जिसके चलते ये नहीं कहा जा सकता कि आप आए ही आरती में, पूजा में। इसके लिए सामने बाबा लोग हमारे हैं, गार्जियन स्वरूप माताएं आकर के आरती में आगे। आरती अभी रुई की बत्ती बारी जा रही है। आरती सब लोग प्रेम से खड़े होकर करेंगे और आरती करके आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। और कल ठीक कितने बजे, टाइम बताइए, कितने बजे निश्चित हुआ है? जोर से बोलिए। 7 बजे। तो 7 बजे मेरा टाइम है, आप लोग 6:30 बजे आ जाना। मैं 7 बजे आऊँगा और 7 बजे इस व्यास गद्दी पर ठीक बैठूंगा और आप लोगों को भगवान की कथा, और इस कथा में रामायण, भागवत, पुराण, वेद सब कुल मिला के खिचड़ी हो जाएगा या खीर बना दिया जाएगा। उसी खीर को घोंटते रहो और आनंद करते रहना भाई बहनों। और अयोध्या सत्यम पीठ में रामनवमी मनती है, वहाँ समय लगा के पधारना। आप सब सादर आमंत्रित हैं। हम आपके बीच में आए श्री रामनरेश बाबू के सौजन्य से। अब आप सभी भाई बहन अयोध्या आना, सत्यम पीठ मेरा आश्रम है
और ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप अपने मोबाइलों में हमेशा देखेंगे, हमेशा सत्यम पीठ अयोध्या उसमें यूट्यूब में डायल करेंगे और दिखने लगेगा। ये कैसे हुआ अकबरपुर में, कौन लोग ताली बजाए, कौन कुर्सी पर बैठे, कौन व्यवस्था में रहे, कौन साउंड सेटिंग में रहे, बाबा दादा लोग व्यास गद्दी कैसे बनी। इस व्यास गद्दी को कल, आज तो टेंट वाला ही कपड़ा है, कल इसको नया कपड़ा डाल दीजिएगा, क्योंकि व्यास गद्दी पर टेंट हाउस के कपड़े नहीं रहते हैं। आज हड़बड़ में, वर्षा में, बादल में हो गया, कल इसको एकदम फिट कर लीजिएगा। तो आइए अब आरती करते हैं। बाबा लोग, आप लोग आगे आ जाएंगे और आरती का थाल नीचे से ही खड़े होकर आरती होगी। आरती में हम लोग, और एक बार आगे बढ़ो। आरती में हम लोग अपने अपने स्थान पर आप सब खड़े रहेंगे, खड़े होकर आरती करेंगे। आरती लेकर और भगवान नाम गुनगुनाते हुए आप सब पधारेंगे। प्रसाद की व्यवस्था हो तो आज वितरित हो, आज नहीं हो तो कल जरूर रहना चाहिए। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए। आरती रघुबर लाला की, समरिया नैन विशाला। आरती रघुबर लाला की, आरती रघुबर लाला की, समरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, धनुष बाण धारे। सलोने नैनारत नारे। निरखी छवि कोटि काम हारे, निरखी छवि कोटि काम हारे। अलग की बलन, अलग की पलक, पलक की चलन, पलक की चलन, तपट हलन, कपट हलन। लटक सुंदर बनमाला की, तुम्हारी आरती रघुबर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन हितकारी। अधम के वट सबरी तारी। अधम के सबरी तारी। निध की कर्म गति न्यारी, निध की कर्म गति न्यारी। सुरन के ईत, सुरन के ईत, कौशलाधीश, कौशलाधीश। रक्ष जगदीश, रक्ष जगदीश। शंभुसुर से सुख पाला की। जय हो। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। चरण चापत अंजनी को लाल, चरण चापत अंजनी चोला। प्रेम रस बाटत दीन दयाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रही पुष्पों की जयमाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हरण, भक्त भय हरण, सदा सुख करण, सदा सुख चरण। हरि लो शरण, हरि लो शरण। जानकी
अधम के वट सबरी तारी, अधम के वट सबरी तारी, गीध की कर्म गति, गीध की परम गति नारी। सुरन के ईश, पुरन के ईश, कौशलाधीश, कौशलाधीश, रक्ष जगदीश, रक्ष जगदीश, शंभु सुहृदय सुख पाला की सवरिया नैन विशाला। आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सियावर राम सियावर राम, राधावर श्याम, राधावर श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय वंदनम परमात्मादिवंदनम स्व आत्मादिवंदनम हस्ते आरोग्यार्थे आरती ग्रहणम शुभम करोति।